चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कैप्टन अजय यादव ने वापस लिया इस्तीफा। बेटे चिरंजीव के चुनाव हारने के बाद दिया था इस्तीफा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों पर रैली में शामिल न होने की कही थी बात। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऐसे में बेटे चिरंजीव के चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया था और कैप्टन अजय यादव ने वापस लिया इस्तीफा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेटे चिरंजीव के चुनाव हारने के बाद दिया था इस्तीफा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों पर रैली में शामिल न होने की बात भी कही थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, कैप्टन अजय यादव ने अपना जो इस्तीफा है वो वापस लिया है। बेटे चिरंजीव के चुनाव हारने के बाद ये इस्तीफा दिया था, तो ऐसे में क्या वजह रही कि पहले तो इस्तीफा देना पड़ा और अब इस्तीफा जो है वो उन्होंने वापस लिया है? कैप्टन अजय यादव वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार विधायक रह चुके, कई बार मंत्री रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस ने ओबीसी जो कांग्रेस का सेल है उसके चेयरमैन थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो एक मोर्चा है जी। और जिस ओबीसी को देखते हुए यहाँ पर हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलकर ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को बनाया गया था। तो ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस में ओबीसी का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी इनको दी गई थी कैप्टन अजय यादव को। दरअसल इनको पहले तो टिकटों के वितरण को लेकर जिस तरीके से शोर मचा रहा कि भूपेंद्र हुड्डा मनमर्जी कर रहे हैं, टिकटों को लेकर जो उस तरह के हुड्डा विरोधी खेमे ने आरोप लगाए थे, एक तो वो उनको गुस्सा था। दूसरा, उनके बेटे राव चिरंजीव पिछली विधानसभा में विधायक थे लेकिन इस बार टिकट मिली थी, हार गए। उनका ये आरोप था, ये कहना था कि उन्होंने पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जो उस टाइम हॉस्पिटलाइज थे लास्ट के दिनों में जब मतदान होना था प्रचार के दौरान, उन्होंने उनसे मदद मांगी, कोई रैली रोली करनी थी, मतलब कोई तालमेल संबंधी इशू था। और उन्होंने ये कहा कि मैंने दीपक बाबरिया से बात की, उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, आप मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करें। तो मतलब आगे से आगे इनको मतलब पूरा सपोर्ट नहीं मिला अपने बेटे के चुनाव में और वो चुनाव हार गया। इनको इस बात का गुस्सा था कि हरियाणा में जब चुनाव लड़ा जा रहा था, इतना टफ चुनाव था, कांग्रेस के लिए संभावनाएं थी, लेकिन आपसी तालमेल न होने के कारण, शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के आपसी विवाद के कारण हालात ऐसे बने कि कांग्रेस चुनाव ही नहीं हारी, उनका बेटा भी चुनाव हार गया। कि मतलब पूरी ताकत से चुनाव मिलकर नहीं, एक यूनिट की तरह नहीं लड़ा गया। और दूसरा, उनके बेटे के लिए ऊपर से सपोर्ट, रैली रोली करनी, जनसभा जो हाईकमान की तरफ से सपोर्ट होती है, स्टेट लीडरशिप की तरफ से सपोर्ट न मिलने के कारण उनका बेटा चुनाव हार गया, ये आरोप लगाए थे उन्होंने। और गुस्से में आकर इस्तीफा दिया था 3-4 दिन पहले। अब हाईकमान के लोगों ने उनसे बात की है, हाईकमान ने उनको मना लिया है कि इस मौके पर जब पार्टी गुटबाजी का शिकार है, हार का सामना करके पार्टी थोड़ा सा कमजोर हुई है और पार्टी को दोबारा खड़ा करना है, आप जैसे वरिष्ठ नेताओं की जरूरत है, आप छोड़ कर नहीं जा सकते। तो उनको मनाया गया है और राजी सहमत हो गए हैं और इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया और कांग्रेस के लिए काम करने का भरोसा दिया है। लेकिन उनकी गलत फहमियों को मतलब हाईकमान ने दूर किया और ये कहा कि आप छोड़िए मत, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नहीं रहेंगे तो कांग्रेस और नुकसान उठाएगी। उनको ये चर्चाएं भी थी कि कैप्टन अजय यादव, मीडिया में ये बात आई कि कैप्टन अजय यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे किरण चौधरी ने की है, कभी राव इंद्रजीत, कुलदीप बिश्नोई, धर्मवीर, बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। तो ये खबरें थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। कांग्रेस को इससे और डर रहा कि ओबीसी का कोई नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, 6 बार का विधायक का, हीरवाल का बड़ा नेता अगर बीजेपी में जाएगा तो कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। तो कांग्रेस हाईकमान के बड़े नेताओं ने उनसे बात की और वो मान गए, इस्तीफा वापस ले लिए। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में कैप्टन अजय यादव के मान मनोबल का सिलसिला यहां पर लगातार जारी था और ऐसे में इस्तीफा देने के बाद अब उन्होंने इस्तीफा वापस लिया है। तो ऐसे में पार्टी क्या कुछ रणनीति बना रही है, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस ने जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन ऐसे में हार का सामना जो है वो कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो रूठे हुए नेता थे उनको मनाया जा रहा है? देखिए सोनिया, दरअसल कांग्रेस ने उनको ये भी समझाया कि ऐसे मौके पर पार्टी को छोड़ना, आप तो पूरी जिंदगी पार्टी में रहे हो, पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, पार्टी ने आपको कई बार मंत्री बनाया, जब कांग्रेस का अच्छा वक्त था, कई बार आप
स्टेट में मंत्री रहे, अच्छे महकमे आपके पास थे, 6 बार विधायक बने, पार्टी ने आपको सपोर्ट किया है और आपके जाने से पार्टी को कमजोर होगी। दूसरा, इनको ये भी समझाया गया कि जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का पार्टी पर ज्यादा पकड़ रही है, उन्होंने मर्जी से टिकटें बांटी है और लोगों की अहमियत कम समझी गई, इस तरह की जो उनकी शिकायतें थी, उनको कहा गया कि आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और ये कहा गया है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि नेता विपक्ष का भी चुनाव होना है। और ऑब्जर्वर आके चंडीगढ़ में बैठक ले गए, जो 37 विधायक कांग्रेस के जीते हैं, उन्होंने अपनी राय बताई है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिया जा रहा है, विधायक चाहते कि भूपेंद्र हुड्डा को फिर से नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन पार्टी के जो भी फैसले होंगे, बड़े फैसले होंगे, उसमें कैप्टन अजय यादव की अहमियत, उनको भी महत्व दिया जाएगा, उनकी भी राय ली जाएगी और उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। वो अपने आप को कमजोर ना समझे और ना ये समझे कि मेरी अहमियत नहीं समझती पार्टी। तो इस तरीके से उनको मनाया गया कि पार्टी के जो भी फैसले होंगे आपको भी इसमें शामिल किया जाएगा। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।